दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसे जानकर आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से खुद स्वस्थ कर पाएंगे। क्या आपको पता है कि जैसे ही उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि 45-50 के करीब हमारी उम्र होने लगती है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो चीजें सबसे तेजी से कम होने लगती हैं और कह सकते हैं कि कमजोर होने लगती हैं। वो दो कौन सी चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि उन दोनों चीजों को हम घर पर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको रेगुलर इन्हें अपनी डाइट में कभी ना कभी ऐड करते रहना होगा, यानी कि हफ्ते में 1 से 2 बार, ताकि बॉडी को वो पोषण मिलता रहे जो उम्र के कारण धीरे धीरे पोषण न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो रही है। आप अपनी बॉडी को स्वस्थ और निरोग कर सके, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इसके हर एक स्टेप के बारे में आपको जानकारी हो सके। दोस्तों जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, मान लीजिए 45-50 की उम्र, 55 की उम्र में जा रहे हैं आप, तो दो जो सबसे बड़ी कमियां बॉडी में नजर आती है वो है मांसपेशियों का धीरे धीरे खत्म होना, दूसरा है हड्डियों में से कैल्शियम चुपचाप खत्म होना। ये दो चीजें सबसे पहले कमी महसूस होती है शरीर में। इसका रिजल्ट हड्डियां स्पंज की तरह खोखली होने लगती हैं। महिलाओं के अंदर मेनोपॉज के बाद ये समस्या और बढ़ जाती है और आयुर्वेद में इसे वात दोष की अधिकता कहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर के अंदर नमी खत्म होने लगती है, रूखापन बढ़ने लगता है। यही रूखापन आपकी मांसपेशियों और जोड़ों का लचीलापन चूस लेता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बाजार से कैल्शियम की गोली खाना शुरू कर देते हैं। पर ये कैल्शियम हमारी किडनी में जाकर जमा होता है, क्योंकि ये कैल्शियम अंदर जाकर पचता नहीं है। हमें ऐसा कैल्शियम लेना है जो नेचुरल हो और आसानी से पच सके। तो आज मैं आपको मांसपेशियों और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने वाले ऐसे ही कैल्शियम और पोषक तत्वों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। इसमें सबसे पहला नाम आता है तिल का। तिल को अक्सर लोग छोटा समझकर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इसके भीतर बहुत शक्तिशाली पोषक तत्व छुपे हुए हैं। आधुनिक शोध बताती है कि प्रति 100 ग्राम तिल के अंदर लगभग 975 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। जरा ठहरिए और सोचिए, हम पूरी जिंदगी जिस दूध को कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत मानते आए हैं, उसके 100 मिलीलीटर में लगभग 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हड्डियों की मजबूती के मामले में तिल दूध की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। आयुर्वेद में तिल को बल्ले कहा जाता है, यानी वो चीज जो शरीर को अंदर से ताकत दे, अग्निवर्धक हो। जब तक आपके पेट के अंदर अग्नि यानी पाचन सही से नहीं होगा, कैल्शियम कभी हड्डियों तक नहीं पहुंच पाएगा। और यही तिल अपना जादू दिखाता है। ये ना केवल हड्डियों की घनत्व को बढ़ाता है, बल्कि दांतों को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बालों के झड़ने की समस्या को भी रोकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। कई लोग कच्चे तिल का सेवन शुरू कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती है। कच्चे तिल के अंदर ऑक्सालेट होता है, और ऑक्सालेट क्या काम करता है? जब कोई भी इंसान कच्चा तिल खाता है तो उसके अंदर का जो कैल्शियम है वो ऑक्सालेट से मिल जाता है, जुड़ जाता है, और कैल्शियम को जोड़ों तक नहीं पहुंचने देता, यानी उस कैल्शियम का हमें फायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए तिल का उपयोग करने से पहले उसे हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून ले, और जब तक कि उसमें से चटचट की आवाज ना आए, इसके बाद इस भुने हुए तिल को आप गुड़ के साथ और थोड़ी सी सौंठ मिलाकर, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर बनाकर छोटे छोटे लड्डू बना सकते हैं। ये केवल एक मिठाई नहीं बल्कि एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। सौंठ शरीर के अतिरिक्त वात को नियंत्रित करेगा और गुड़ आयरन की कमी को पूरा करेगा। सुबह नाश्ते के बाद एक लड्डू या 1 चम्मच तिल का पाउडर लेने से घुटनों की ताकत वापस आने लगती है और शरीर फिर से अपना बोझ खुद उठाने के काबिल बन जाता है। दूसरी चीज है फॉक्सनट, हड्डियों का रक्षक। इसे अक्सर लोग पहले व्रत में खाना ही पसंद करते थे। आज के समय में फिर भी लोग अवेयर हो रहे हैं और फॉक्सनट यानी मखाने को खा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए मखाना किसी जीवन रक्षक दवा से कम नहीं है। इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। याद रखें, बिना फास्फोरस के कैल्शियम कभी भी हड्डियों में टिक नहीं सकता। इन दोनों का संतुलन बिगड़ते ही हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती है। मखाने का एक और बड़ा फायदा है इसमें मौजूद एंटी एजिंग एंजाइम, जो उम्र के साथ खराब होने वाले प्रोटीन की मरम्मत करते हैं। यानी इसके सेवन से न केवल हड्डियां बल्कि आपकी याददाश्त, आपकी नसें, हृदय भी सुरक्षित रहता है। अब आपको मखाने को खाने का सही तरीका जानना भी बहुत जरूरी है। आपने 1 चम्मच शुद्ध देसी घी ले लीजिए
और हल्की आंच पर इसे गर्म कीजिए। इसके अंदर मखाने डाल दीजिए। अब मखाने हल्के से कुरकुरे हो जाएं तो इसके ऊपर आप सेंधा नमक और काली मिर्च मिला सकते हैं। काली मिर्च इसके पाचन को और आसान कर देती है और नमक इसके स्वाद को बढ़ा देता है। जिन लोगों को पाचन में दिक्कत है वो भुने हुए मखाने पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आप नमक बीच में नहीं मिलाएंगे। आयुर्वेद में रात को सोने से पहले बिना चीनी के खजूर या गुड़ के साथ बनाया गया मखाने का दलिया या खीर अमृत के समान माना गया है, क्योंकि ये सोते समय आपकी हड्डियों और आपकी नसों की मरम्मत का काम करता है। तीसरी चीज आती है अलसी यानी कि फ्लेक्सीड, जोड़ों की ग्रीस। क्या आप जानते हैं कि घुटनों से आने वाली ये आवाज असल में क्या है? ये सिर्फ हड्डियों के रगड़ने की आवाज नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपके जोड़ों के भीतर का नेचुरल ग्रीस सूख रहा है। अलसी के भीतर मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ओमेगा 3 ठीक इसी जगह पर काम करता है। ये जोड़ों की सूजन को कम करता है और गठिया जैसी बीमारी की जड़ पर प्रहार करता है। शोध बताते हैं कि अलसी में मौजूद लिग्नेंस नामक तत्व महिलाओं के उम्र के बाद होने वाली हड्डियों की क्षति बहुत धीमा कर देते हैं। अलसी के इस्तेमाल में एक भयानक जोखिम भी है कि इसकी तासीर गर्म होती है। दिन में 1 से 1.5 चम्मच अलसी का बीज बड़े आराम से आप खा सकते हैं। साबुत अलसी पचने में भारी होती है, इसीलिए अलसी को हल्का सा रोस्ट करके उसके बाद इसको पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। 1 हफ्ते से ज्यादा आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल ना करिए। आप अलसी को सीधा भी खा सकते हैं या फिर आप इसे सलाद के ऊपर डालकर, दही में डालकर या फिर अपने आटे में, जैसे आटा गूंथते हैं उस टाइम आटे के अंदर डालकर इसकी रोटियां भी बना सकते हैं। इससे जोड़ों की जकड़न दूर होती है, चलने में आसानी होती है, जोड़ों का लचीलापन दोबारा आ जाता है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वो है हल्दी वाला दूध। एक चीज ध्यान दीजिए, दिन भर हम जो भी खाते हैं शरीर उसकी असली मरम्मत रात को करता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। इस समय काम आता है हल्दी वाला दूध। इसे साधारण दूध समझने की गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिए। ये आपके शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हीलिंग पावर के लिए बहुत जरूरी है। हल्दी को आयुर्वेद में औषधियों का राजा कहा जाता है। इसमें गजब की हीलिंग पावर होती है, लेकिन हल्दी का पूरा फायदा तभी मिलता है जब हम उसे विशेष फॉर्मूले से बनाते हैं। 1 गिलास आपने गाय का शुद्ध दूध लेना है, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो पचने में हल्का होता है, सुपाच्य होता है। इसमें आपने आधा चम्मच हल्दी डाल देनी है, लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं है, क्योंकि हल्दी का मुख्य तत्व करक्यूमिन शरीर आसानी से सोख नहीं पाता। इसीलिए इसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें, जो करक्यूमिन के अवशोषण को 2000 तक बढ़ा देती है। इसके बाद इसमें आधा चम्मच देसी घी डालिएगा, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो घी नहीं डालिए, वरना घी वो वाहन है जो कैल्शियम और हल्दी के गुणों को सीधे हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारे जोड़ और हड्डियां मजबूत होते हैं। रात को इसे पीने से न केवल दर्द कम होता है, बल्कि नींद भी अच्छी आती है और सुबह उठकर आपका शरीर एनर्जेटिक फील करता है। अब बात करते हैं लास्ट चीज यानी 5वीं चीज के बारे में, और वो है उड़द की दाल। ये नसों की ताकत है। इसे एक दाल समझकर छोड़ देना और इसकी ताकत को इग्नोर करना गलत है। भारत के कई दक्षिणी हिस्सों में बुजुर्ग लोग इतने सक्रिय कैसे रहते हैं? उनके भोजन में उड़द की दाल का बहुत बड़ा स्थान है। आयुर्वेद में इसे मांसवर्धक और अस्थि पोषक कहा गया है। ये मांसपेशियों को बनाती है, हड्डियों को पोषण देती है। उम्र बढ़ने पर जब हाथ पैर कांपने लगते हैं या नसें कमजोर महसूस होती हैं, तब काली उड़द की दाल रामबाण तरीके से काम करती है। इसमें मौजूद खनिज नसों और मांसपेशियों के बीच के संपर्क को मजबूत करते हैं। आप छिलके वाली काली उड़द की दाल का सूप बनाकर या उसको दाल के रूप में उसके अंदर लहसुन और हींग का तड़का लगाकर ले सकते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार इस तरीके से लेने से शरीर अंदर से मजबूत होता है। दोस्तों, ये पांचों की पांचों चीजें जो आज मैंने आपको बताई हैं, ये तभी काम करती हैं जब आप 2 नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के बिना कैल्शियम एक अंधे व्यक्ति की तरह है, जिसे रास्ता नहीं पता। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप दुनिया का सबसे महंगा कैल्शियम खा ले, वो सब कचरे के तरह बॉडी से बाहर हो जाएगा या बॉडी में स्टोर होकर परेशानी देगा। इसीलिए रोज सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप जरूर लेनी है। दूसरा नियम, कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए।
खड़े होकर पानी पीने से वो सीधा पेट के निचले हिस्से में तेजी से गिरता है, जिससे शरीर का वायु संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये जोड़ों के दर्द गठिया का सबसे बड़ा कारण है। हमेशा बैठकर घुट घुट करके पानी पिए ताकि शरीर उसे सही ढंग से ग्रहण कर सके। देखिए, उम्र सिर्फ एक आंकड़े है, आपका शरीर एक मंदिर है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आज जो बातें मैंने आपको बताई, उनमें से कम 3 आदतों को आज से ही अपनाना शुरू कर लीजिए। खुद को केवल 30 दिन का समय दीजिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी चाल कितनी मजबूत हो चुकी है। और इस जानकारी को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको इस जानकारी की जरूरत है, ताकि वो भी बिना सहारे के खुद अपने आराम से चल सके और अपनी हड्डियों को, जोड़ों को और टांगों को मजबूत महसूस कर सके। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो आप दिव्या धवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।